हो, जैसे √4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, बोलो। जिसका रूट निकल जाए वो सभी क्या है, परिमेय होता है। तो √4 किसका स्क्वायर है, 2 का। और ये किसका है, ये तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये पॉइंट कुछ कुछ चलते रहेगा, चलते रहेगा ना, 2 पॉइंट कुछ कुछ चलते रहता है। तो ये क्या बन जाता है, अपरिमेय। और जो पूरा पूरा निकल जाए वो परिमेय होता है। तो यहां से हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए क्या, हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो मान लेते हैं पहले परिमेय है, ये क्या मानेंगे, सबसे पहले इसको अपोजिट मानना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, पहले हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है, मान लिए। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले माना जाता है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, चूंकि क्या है कि 3 एक परिमेय संख्या, 3 जानते हैं एक परिमेय संख्या, 3 हो 4 हो, ये जो भी हो, इस तरह की ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। इसमें जो जुड़ा हुआ है 3, एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट है, 2 डिजिट में है, ठीक। तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या, ये तो हमें पता है। एवं हम मान चुके हैं कि यह भी एक परिमेय संख्या, यह भी हम माने हैं ना, ये तो खुद परिमेय संख्या है ही, लेकिन यह हम मान चुके हैं कि यह भी एक परिमेय संख्या है। इतना लिख लोगे, बोलो, नहीं कोई प्रॉब्लम। चलो आगे। अतः हम यहां से क्या देखते हैं, ये एक हमने लिया है और एक ये लिया है, तो इन दोनों को हम घटा के देख लेते हैं आखिर होता है क्या। अगर हम 3 + 2√5 - 3 कर देते हैं, तो यहां से देखो ये क्या है, -3 और ये +3 है ना। तो ये दोनों को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 2√5, इतना सो जाएगा, घटाओ, घटाई करना है। तो हमने देखा कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं 2 परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय होता है, 2 परिमेय संख्याओं का प्लस हमेशा परिमेय होता है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा परिमेय होता है, 2 परिमेय संख्याओं का भाग भी हमेशा परिमेय होता है, ये तो याद रखना है। इसलिए हमने ये मान लिया कि परिमेय है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं, क्योंकि हमने दोनों को क्या माना है, परिमेय माना है ना, इसलिए ये परिमेय है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत ना। और ये हमने घटाया तो यहाँ तक तो ये परिमेय है, अभी तक परिमेय चल रहा है, क्योंकि हमने इसके बराबर परिमेय माना, तो यहाँ तक तो परिमेय ही है। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, क्या बच गया, √5। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, यानी कि इसका ये विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है, ये, क्योंकि इसका ये किसी का वर्ग नहीं है किसी का वर्ग नहीं है, यह इसका विरोधाभास होता है, यानी कि 2√5 एक अपरिमेय है। हमने अभी तक सॉल्व करने की कोशिश किया कि यह परिमेय बन जाए, लेकिन यहाँ पे ये आने के बाद अटक गया, अब तो इसको कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो यह इसका विरोधाभास करता है, यानी कि यह एक अपरिमेय है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकल गया, इस पूरे से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और यहीं पे लिखोगे प्रूफ, और इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और ये 2 नंबर का सवाल आता ही है, समझे। सबसे पहले मानोगे यह परिमेय संख्या है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये 2 डिजिट में बताए, समझ गए। और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसको समझेंगे। तो सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, हमें पता है कि अपरिमेय है। क्यों है अपरिमेय, कैसे है, इसी को ना सिद्ध करना है। इसमें सॉल्यूशन नहीं करने बोला, वो सिद्ध करने बोल रहा। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे इसमें सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने देखा कि क्योंकि हमें पता है कि अपरिमेय क्या है, √2 का पूरा वर्ग नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा, यही अपरिमेय है। इसको हम हर परिमेयकरण करके देखते हैं। ये अंश होता है, ये हर होता है, तो इसका मैंने हर परिमेयकरण मतलब इससे और इसमें अगर गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सीख चुके हो। दोनों में ऊपर नीचे मैंने √2 से गुना कर दिया, तो फिर कितना आ गया, ये आ गया। इसको हमने क्या माना, फर्स्ट समीकरण मान लिए। अब दूसरा देखो कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। सबसे पहले यही करना है, सबसे पहले मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखो क्या है। अतः समीकरण फर्स्ट से हमने देखा कि 1/2√2 भी एक परिमेय संख्या आ जाएगा। जब हमने इसको एक परिमेय संख्या माना तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हो गया ना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करके तो हम ये लाए थे। यहाँ तक समझ आया। आगे देखो क्या है। माना कि 1/√2
1/2 बराबर क्या है P/Q, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जहां पे P और Q एक पूर्णांक होता है, और यहां पे ये भी लिख सकते हो नॉट ग्रेटर देन Q क्या 0, ये भी होता है, परिमेय संख्या में लिखा है ना। तो P/Q एक पूर्णांक है, जिनमें माइनस भी हो सकता है, क्योंकि तुमने क्या देखा था, -2 ये क्या हो सकता है, परिमेय लिखवाया है ना। तो जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहां पे देखो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, परिमेय किसे कहते हैं, कोई भी गुणनखंड ना हो। तो यहां से हम देख सकते हैं ये P/Q है, ये हमने माना। अब यहां देखो, अगर मैं इसको, ये क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना होगा ना। तो ये गुना हो गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2P/Q बन गया। ये 2 यहाँ आ गया, तो 2P/Q √2 बराबर 2P/Q, यानी कि ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखो कि चूंकि हम क्या देखते हैं, 2A लिख दिया, यहाँ 2P लिखना है, यहाँ 2P। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ 2P एवं Q दोनों ही पूर्णांक है, 2P/Q ये दोनों ही पूर्णांक है, यानी कि P/Q है ना। परंतु क्या है, 2P/Q करना है मुझे, हाँ 2P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो एक परिमेय संख्या है, हो रहा है ना, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। 2P/Q तो एक परिमेय संख्या हो रहा थी, यहाँ पे हमारा 2P/Q एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरण को अगर ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम देखते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना यहाँ परिमेय संख्या है। तो इन दोनों से तो हमारा पता चलता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परंतु इससे हमें यह तथ्य का विरोधाभास करता है, यानी कि इसका क्या है, विरोध कर रहा है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझी, यही लिखना है लास्ट में, बाद में लिख लोगे तो अतः क्या हो गया, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे ये भी लिखना, और यही हो गया प्रूफ। तो करना कुछ भी नहीं है और लिखना ऐसे ही है, और ये 2 नंबर का आएगा। इसको क्या करोगे, कॉपी में 1 बार 2 बार 3 बार बनाओगे, समझे, लिख करके तो आ जाएगा। सबसे पहले हमने परिमेय माना, परिमेय को सॉल्व किया, तो यहाँ P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ये तो तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि परिमेय किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जाए। तब हमने समीकरण ये निकाल लिया। फर्स्ट और सेकंड से तो पता चलता है कि यह क्या है, परिमेय है, लेकिन √2 बच जा रहा है। √2 बच गया तो यह इसका विरोधाभास है, नहीं तो ये परिमेय बन जाता है। इसलिए